बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस कर रहे थे हम लोग, जिसमें पेपर 1 यानी शैक्षिक मूल्यांकन के लास्ट क्लास में हम लोगों ने परिमाणात्मक मूल्यांकन यानी क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन के बारे में देखा था। आज हमने देखना है गुणात्मक मूल्यांकन यानी क्वालिटेटिव इवेल्युएशन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके कितने टाइप्स हैं। इसके जो है वो 4 टाइप्स हैं गुणात्मक मूल्यांकन के। पहला जो है वो जांच की सूची और स्तर माप है, और दूसरा अवलोकन या निरीक्षण, तीसरा घटनावृत्त और चौथा साक्षात्कार। तो सबसे पहले देखते हैं जांच की सूची और स्तर माप। जांच की सूची का उपयोग छात्र के प्रयोगात्मक ज्ञान, अभिवृत्तियों, रुचियों, अवधारणाओं तथा मूल्यों आदि के संबंध में उपलब्धियों का पता लगाने के उद्देश्य से किया जाता है। इनका कहने का तात्पर्य यही है, सिंपल सा है एक, कि जांच की सूची या उपयोग जो भी है ये मतलब जो प्रयोगात्मक ज्ञान यानी जो प्रैक्टिकल लैब वगैरह करते हैं उन सब के आधार पर जो भी छात्रों की प्रैक्टिकल ज्ञान है, उनकी रुचियां हैं, अभिरुचियां हैं, उन सब के बारे में मूल्यांकन किया जाता है। इन सब के उद्देश्यों का पता लगाने के लिए ये मूल्यांकन किया जाता है। अगला पॉइंट है कि जबकि स्तर माप, ये तो था जांच की सूची, और दूसरा स्तर माप के माध्यम से यह जाना जाता है कि किसी शिक्षार्थी ने कुछ विशिष्ट गुणों के संदर्भ में शिक्षार्थी के जो उनके कुछ विशिष्ट गुण हैं उसके संबंध में अन्य शिक्षार्थियों एवं शिक्षकों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी छात्र का कोई विशिष्ट गुण है तो उससे रिलेटेड जो भी आसपास के लोग हैं, जैसे टीचर्स हैं या फिर कुछ और स्टूडेंट्स हैं, तो उसके ऊपर उनके ज्ञान का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये हम लोग स्तर माप में देखते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है अवलोकन या निरीक्षण। किसी व्यक्ति या समूह के दैनिक व्यवहार को सुनिश्चित अवधियों के लिए देखना और उस अवधि के दौरान पाए गए व्यवहार के कुछ निश्चित और वस्तुनिष्ठ रूपों को की उपस्थिति को दर्ज करना अवलोकन है। सभी को पता है अवलोकन क्या होता है, कि किसी भी इंसान को या फिर किसी चीज़ को हम कंटिन्यू मतलब कुछ दिनों तक, कुछ टाइम ऑफ पीरियड तक उसको देखते रहें, उसके बारे में अवलोकन करते रहें, उनके गुणों अवगुणों जो भी है उन सब के बारे में निरीक्षण अवलोकन करके एक सूची तैयार करें, वही उनका अवलोकन हो जाता है। अवलोकन को व्यवस्थित करने के लिए अवलोकनकर्ता चेकलिस्ट, अवलोकन चार्ट, मापनी परीक्षण आदि उपकरणों का प्रयोग करता है। ये अवलोकन में आने वाले उपकरण जो हैं वो हैं, एक चेकलिस्ट हो जाएगा, अवलोकन चार्ट या मापनी परीक्षण, ये अवलोकन में प्रयोग होने वाले उपकरण हैं। अवलोकन एक तकनीकी के रूप में अधिक लाभदायक है, जबकि एक उपकरण के रूप में इसका क्षेत्र सीमित है। अवलोकन जो है वो तकनीकी के रूप में यानी टेक्निक्स के रूप में अधिक लाभदायक है, लेकिन जब उसका यूज़ एक उपकरण के रूप में किया जाता है तो उसका क्षेत्र सीमित हो जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है घटनावृत्त। अब घटनावृत्त में क्या होता है कि विभिन्न शिक्षाविदों के अनुसार यह शिक्षार्थियों के जीवन की सार्थक घटना, विवरण या क्रिया हो सकती है, या कोई ऐसी घटना जो अवलोकन करने वाले की दृष्टि में शिक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो, या शिक्षक के द्वारा संकलित विभिन्न परिस्थितियों में घटित शिक्षार्थियों का वास्तविक व्यवहार हो सकता है। मतलब कि जैसे जो अलग अलग शिक्षाविद हैं उनके अनुसार ये उन्होंने कहा है कि ये घटनावृत्त जो है वो मतलब जो भी छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिनका हम इवेल्युएशन कर रहे हैं, उनके जीवन की जो कोई घटना, दुर्घटना कुछ भी हो सकती है, या फिर कोई विवरण उनके जीवन से रिलेटेड हो सकता है, या फिर मतलब जो भी अवलोकन कर रहा है या निरीक्षण कर रहा है उसके संदर्भ में छात्र के लिए कोई एक उनका व्यवहार हो सकता है, कोई घटना कुछ भी हो सकती है, तो ये घटनावृत्त हो जाता है। ये भी गुणात्मक मूल्यांकन का एक प्रकार है। अगला जो प्रकार है वो साक्षात्कार है। सभी को पता है साक्षात्कार में क्या होता है। जैसे कोई किसी एग्ज़ाम में, आईएएस वगैरह के एग्ज़ाम में जो मतलब इंटरव्यू वगैरह होता है, वैसे साक्षात्कार छात्रों के इवेल्युएशन के लिए साक्षात्कार उनका किया जाता है। उनसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। साक्षात्कार का प्रयोग विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में व्यक्तियों से सूचना संकलन का सर्वाधिक प्रचलित साधन है। ये ध्यान रखिएगा कि ये सूचना संकलन का सर्वाधिक प्रचलित साधन है। इसमें व्यक्तियों को आमने सामने बैठाकर प्रश्न पूछे जाते हैं और उसी आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। वही बात हो गई इंटरव्यू टाइप का, फेस टू फेस बैठाकर उनसे कुछ सवालात पूछे जाते हैं और उसी के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में इसे मौखिकी के नाम से जाना जाता है। जो वाइवा होता है, जब
जब हम प्रैक्टिकल वगैरह एग्ज़ाम वगैरह देते हैं तो उस टाइम पे वाइवा एक होता है, सामने फेस टू फेस टीचर क्वेश्चन पूछता है, उसका आंसर देना रहता है, वही हो जाता है साक्षात्कार का एक टाइप होता है शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये तो गुणात्मक मूल्यांकन हो गया। अगली क्लास में हम लोग रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।